वर्किंग विद नमपाई, ये जो चैप्टर है क्लास 12 आईपी के सिलेबस का, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो वर्किंग विद नमपाई का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने इतना जो पार्ट है चैप्टर का उसे हमने फिनिश कर लिया था। तो मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में आपको बता दिया था वर्किंग विद नमपाई के में कि वर्किंग विद नमपाई का जो चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहला पार्ट ये था जिसमें ये समझाया गया है हमें कि जो एरेज हैं उन्हें कैसे हम बना सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं एरेज को बनाने के लिए, और एरेज क्या होते हैं, मतलब पूरा बेसिक समझाया गया था। ओके, एंड जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, उस सेकंड पार्ट में एरेज को हम सिंपली कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, एरेज के साथ हम कैसे वर्क कर सकते हैं, जो कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है। ओके, तो ये सेकंड पार्ट हम कवर करेंगे, मतलब कि एरेज के साथ कैसे वर्क करना है वो मैं आपको इस ट्यूटोरियल में समझाऊंगा। ओके, तो ओवरऑल अगर आपने जो फर्स्ट पार्ट है वर्किंग विद नमपाई का अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, उसका लिंक जो है वो इस ट्यूटोरियल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्लियर, सारे जो पॉइंट्स हैं अगर आपको नहीं आते हैं तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपने देख लिया है तो कंटिन्यू करते हैं इसी ट्यूटोरियल के साथ और सीखते हैं कि वर्किंग विद नमपाई यानी कि जो एरेज हैं उन्हें हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे उनके साथ वर्क कर सकते हैं। ये टॉपिक्स आप देख पा रहे हो। पहले हम देखते हैं कि जो 1D एरे होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर, तो हमने नमपाई को इंपोर्ट करा और एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल में नमपाई जो लाइब्रेरी है हमने एज np नाम से इंपोर्ट करी थी, तो हमें बार बार नमपाई नहीं लिखना पड़ेगा। तो np.array फंक्शन लगाया हमने और 1D एरे उसमें रखा है। अब इस ए के अंदर क्या होगा, एक एरे बन जाएगा। क्लियर, ओवरऑल ये जो है ये एक लिस्ट है, हमने लिस्ट को कन्वर्ट करा है एरे में। अब किसी भी एरे की जो कोई भी वैल्यू है उसे कैसे एक्सेस करना है, सिंपल जैसे लिस्ट में हम करते हैं, ट्यूपल में हम करते हैं और या फिर स्ट्रिंग में हम करते हैं, बिल्कुल वही तरीका है। इस तरीके से ए नाम के एरे का फर्स्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसे एक्सेस कराया हमने, प्रिंट कराया, तो देखो आउटपुट आ गया 6। क्लियर, ये इजी था, ये ऑलरेडी आपको आता भी होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं 2D एरे में हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो नमपाई हमने सिंपल इंपोर्ट कराया और यहां पर ये जो है एक 2D लिस्ट ली हुई है हमने और उस लिस्ट को हमने कन्वर्ट करा है एक एरे में, जो कि एरे सेव है ए नाम के वेरिएबल में। अब मैंने आपसे बोला कि इस वैल्यू को प्रिंट करके दिखाओ या इस वैल्यू को प्रिंट करके दिखाओ, तो हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर सिंपल एक इंडेक्स से तो आएगा नहीं। अगर हमें इसको देंगे तो इसका इंडेक्स क्या होगा, अगर हम देखा जाए तो ठीक है, तो इसका इंडेक्स 1 मानेंगे और हम इधर ए लिखें और ब्रैकेट में अगर हम 1 कर दें, ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी हाँ ये वाली जो लिस्ट है ना ये पूरी प्रिंट हो जाएगी। वाई, बिकॉज इट इज अ 2D एरे। क्लियर, तो मैं वही चीज मैं आपको बता रहा था कि ये सारी जो बेसिक जो चीजें थी, ओके, ये वर्किंग विद नमपाई के फर्स्ट पार्ट में कवर है। जिन्होंने देखा है उन्हें अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये चीज। ओके, तो अब हमें यहां पे क्या करना है, 2 डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमें यहां पे क्या करना है, एड्रेस देना है। तो जैसे यहां पे मैंने क्या करा है, फर्स्ट वाले इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसका थर्ड इंडेक्स का वैल्यू। क्लियर, तो अगर हम इस लिस्ट को देखें तो ये जो लिस्ट है वो यहां से यहां तक है। क्लियर, इसके अंदर 2 वैल्यूज है, एक ये हो गई जो कि 0 इंडेक्स पर है, एक दूसरी ये हो गई। क्लियर, जो कि 1 इंडेक्स पर है। अब मैंने इंडेक्स क्या दिया है, 1 वाले इंडेक्स का थर्ड वाला इंडेक्स, तो 1 वाला इंडेक्स ये है। अब इसका थर्ड इंडेक्स क्या हो गया, 0 1 2 3, तो 9 आउटपुट आ जाएगा इसका। क्लियर, ये इस तरीके से मैंने यहां पे दे रखा है। इस तरीके से भी हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये दिस इज इसको चलो ठीक है, मैं रेड इंक को इरेज कर देता हूं। हाँ, इट इज अ 2D एरे। ठीक है, इसी तरीके से तो आएगा हमारा एरे। तो इससे हम देख लो, क्योंकि रोज और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूज होने वाला है इस ट्यूटोरियल में। तो दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकंड रो। एरे जो बन के आएगा वो ऐसी तो आएगा। तो दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज द सेकंड रो। और इस रो में कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर, शेप भी ये भी फर्स्ट वाले पार्ट में कवर कर चुके थे हम। ये जो एरो जो बनकर आएगा उसकी शेप क्या होगी, 2x4 ही तो होगी, क्योंकि फर्स्ट डायमेंशन पर 2 वैल्यूज हैं और सेकंड डायमेंशन पर 4 4 वैल्यूज है। क्लियर, तो 2x4 होगी।
तो 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि ये काफी ज्यादा यूज हो गया अभी, ऐसा तो सारी चीजों को याद रखना है। अब जैसे यहां पे हमने ऐसे करा था, एक ही पेयर लगाया था ब्रैकेट का, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर, तो जो तरीका आपको यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो, आउटपुट बिल्कुल सेम आएगा। ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। ओके, नेक्स्ट एक ये तरीका और देख लो। ये भी क्या, एक 2D लिस्ट है। इस 2D लिस्ट का शेप क्या है, 3x4, क्योंकि फर्स्ट डायमेंशन पर 3 वैल्यूज है, 1 2 3, और इनमें 4 वैल्यूज हैं, तो 3x4 हो गया शेप। क्लियर, अब पहले प्रिंट में मैंने क्या करा है, 2 वाले इंडेक्स की 2 इंडेक्स पर जो वैल्यू है, मतलब सेकंड इंडेक्स के सेकंड इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसे प्रिंट करा है। तो सेकंड इंडेक्स किसका है, इसका तो 0 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, तो दिस इज, ये सेलेक्ट हो गया। अब इसका सेकंड इंडेक्स क्या है, 0 1 2, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर, अब इसमें देखो, इसमें नेगेटिव वाला मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, सेकंड वाले इंडेक्स का -3 वाला इंडेक्स। तो ये चीज क्लियर है, इंडेक्सिंग दो तरफ से होती है। आगे से देखें तो हम 0 1 2 3 होता है, बैकवर्ड से देखें तो -1 -2 -3 इस तरीके से होता है। तो सेकंड वाला इंडेक्स सेलेक्ट करो, तो लास्ट में जो लिस्ट है वही वाली सेलेक्ट हो जाएगी, ये थर्ड वाली रो सेलेक्ट हो जाएगी। क्लियर, सेकंड इंडेक्स है इसका 0 1, इसका 2। अब सेकंड इंडेक्स का -3 वाला, तो दिस इज द -1 -2 -3, तो इसका आउटपुट आ चुका है 4। क्लियर, और इसमें भी हम देख पा रहे हैं 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। ओके, अब किसी भी एरे की वैल्यूज को कैसे मॉडिफाई करना है, सिंपल, जिस वैल्यू को मॉडिफाई करना है उसे यहां पे लिखो उसके इंडेक्स पोजीशन के साथ, और जो वैल्यू वहां पे चेंज करनी है वो। अब आप इस एरे को, जो एरे बनेगा ए के अंदर, उसकी ये सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, अब इन वैल्यूज को आप देखो। ठीक है, अब मैंने सेकंड इंडेक्स की सेकंड वैल्यू को मॉडिफाई करा है, तो दिस इज द सेकंड इंडेक्स। ठीक है, ये वाला सेकंड इंडेक्स है, इसकी सेकंड वैल्यू कौन सी है, 0 1 2, मतलब इसको मॉडिफाई करा है, तो ये वैल्यू जो है वहां पर 6 हो जाएगा। अब मैंने प्रिंट कराया, तो देखो ये प्रिंट कराया, ठीक है, तो क्या आ गया, 6 आ गया। क्लियर, पूरी लिस्ट भी आप प्रिंट, पूरा एरे भी आप प्रिंट कराओ तो क्या प्रिंट होगा, 5 6 7 8 6 7 8 9 6 4 6 2। क्लियर, अब देखते हैं हम एरे स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग जो पार्ट है वो ऑलरेडी आपको आता होगा, बट देख लेते हैं हम, क्योंकि यहां पे देखो ये वाला जो कुछ ऐसे है, इनमें बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन पॉइंट्स को आप देखना थोड़ा। ठीक है, यहां पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है, तो इसका भी आप रेफरेंस लेते हुए चलना। एक एरे बनाया हमने, एक 1D एरे है सिंपल, अभी 1D एरे की स्लाइसिंग हम देखेंगे। ठीक है, एरे स्लाइसिंग मींस किसी एरे का जो सबसेट है, मतलब एक एरे का एक पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना, मतलब अलग निकालना, ठीक है, या एक्सेस करना, तो वो है एरे स्लाइसिंग। नंपाई इंपोर्ट किया, एरे बनाया, एक्स के अंदर एक एरे आया, 2 इंडेक्स से लेकर 5 इंडेक्स तक, दिस इज स्टार्टिंग, दिस इज एंडिंग। एंडिंग वाला इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 वाला इंडेक्स, 3 वाला इंडेक्स, 4 वाला इंडेक्स, तो 2 3 4 इंडेक्स सेलेक्ट हो चुका है, 2 3 4। क्लियर, इसका आउटपुट ये आ चुका है। अब यहां पे देखो, यहां पे स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है, तो 0 इंडेक्स से लेगा, एंडिंग वैल्यू है 5, तो 0 1 2 3 4 ये सेलेक्ट हो चुका है, 5 6 7 7 8। क्लियर, यहां पर स्टार्टिंग वैल्यू दी है, एंडिंग वैल्यू नहीं दी है, तो स्टार्टिंग कहां से करेगा, 4 वाले इंडेक्स से, और बिल्कुल एंड तक लेकर जाएगा, तो 4 5 6। क्लियर, ये सेलेक्ट हो चुका है। अब यहां पर देखो 3 वो लगे हुए हैं, स्टार्टिंग वैल्यू कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एंडिंग वैल्यू है 5। और देखो स्लाइसिंग को थोड़ा मॉडिफाई करा गया है, और यहां पे हमने क्या करा गया कि यहां पे हमने डिवीजन, मतलब कि हमें डिफरेंस, कि इतने डिफरेंस के बाद हमें वैल्यूज को सेलेक्ट करना है, यानी कि कितने का स्टेप लेना है सिंपली, तो 2 का स्टेप लेना है हमें वैल्यूज को सेलेक्ट करते समय। यहां पर तो रेंज हमने ले ली, जैसे हम लूपिंग में यूज करते हैं। अब कितने का स्टेप लेना है, 2 का स्टेप लेना है, तो स्टार्टिंग वैल्यू कुछ नहीं है, तो 0 से होगा, कहां तक जाएगा, 4 तक, क्योंकि एंडिंग वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, 0 1 2 3 4। अब 0 1 2 3 4 में भी 2 का स्टेप लेना है, तो क्लियर आप यहां पर देख पा रहे हो, 5 7 8 सेलेक्ट हुआ है, 5
7 8 सेलेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट अब हम इसे देखते हैं। दो दो का स्टेप का मतलब ये नहीं है कि 5 सेलेक्ट हुआ उसके बाद 2 वैल्यूज छोड़ी जाएंगी, नहीं। क्लियर। दूसरी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, इसका स्टेप का मतलब ये है। ओके। अब यहां पर देखो स्टार्टिंग दी है, एंडिंग वैल्यू कुछ दी नहीं है, और ये बताया 3 3 का स्टेप लेना है। तो स्टार्टिंग कहां से होगी? 1 वाले इंडेक्स से। इनको हटा देते हैं। हाँ, तो स्टार्टिंग कहां से होगी? 1 वाले इंडेक्स से। यहां से कहां तक जाएगा? बिल्कुल एंड तक जाएगा, और 3 3 का स्टेप लेना है। तो देखो इसका आउटपुट यह आ गया, 6 और 8 सेलेक्ट हुआ है। तो 1 वाला सेलेक्ट हो गया और 8वां वाला सेलेक्ट हो गया। सिंपल इसको ऐसे याद रख सकते हो, जितनी स्टेप दिया गया है उसमें से एक कम वैल्यू छोड़नी है। यहाँ पे देखो 2 का स्टेप था तो एक एक वैल्यू छोड़ी थी बीच में, मतलब। अब यहाँ पे 3 का स्टेप है तो 2 2 वैल्यूज छोड़ी है। ऐसे भी याद कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव वाला है, -6 से लेकर -2 तक। तो दिस इज -1, -2, -3, -4, -5, -6। इसका जो इंडेक्स है 6 का, वो -6 है। ओके। इसका इंडेक्स -5, -4। अब स्टेप कुछ दिया नहीं है तो -6 से -2 तक सारी वैल्यू सेलेक्ट हो गई। 6 7 7 8। अब एंडिंग वैल्यू क्या है? -2 जो कि यहां पर है। ओके। तो इसलिए 9 जो है वो यहां पर इंक्लूड नहीं करा गया, एंडिंग वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। ओके। एंडिंग इंडेक्स की वैल्यू आई मीन। अब यहां पर देखो -6 से -3 तक दो का स्टेप लेना है हमें। तो -6 जो है उस इंडेक्स पर 6 वैल्यू है, -3 पर जो है वो 8 वैल्यू है। अब 6 सेलेक्ट हो जाएगा, 7 सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर। -3 वाली वैल्यू तो वैसे भी सेलेक्ट नहीं करनी है हमें, क्योंकि इट इज एंडिंग वैल्यू। तो यहां पर इसका आउटपुट ये आ चुका है। अभी इसका रेफरेंस ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहां पे बनाया इंडेक्सिंग को लेकर, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब हम देखते हैं 2D एरेज की स्लाइसिंग कैसे करी जाती है। इसका एक एक करके समझाता हूं मैं। सिंपल, ये जो एरे 2D एरे है, इसकी क्या शेप है? ये तो मुंह जबानी निकालने की आदत डालो, ठीक है। तो ये जो 2D एरे है, इसकी शेप क्या है? 3x5, क्योंकि 3 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं। क्लियर। फर्स्ट डायमेंशन पर 3 वैल्यू, फर्स्ट डायमेंशन की रेंज एंड ये सेकंड डायमेंशन की रेंज। ओके। तो फर्स्ट डायमेंशन की रेंज में स्टार्टिंग वैल्यू कुछ नहीं है, एंडिंग वैल्यू है 2। तो कौन कौन सी वैल्यू सेलेक्ट हो जाएंगी फर्स्ट डायमेंशन पर? 0 इंडेक्स वाली और 1 इंडेक्स वाली। तो अभी हम इनको पकड़ के रख लेते हैं, 0 इंडेक्स वाली और 1 इंडेक्स वाली। अब इनमें कौन सी वैल्यूज लेनी है? 2 इंडेक्स से स्टार्ट करना है, और एंडिंग इंडेक्स कुछ भी दिया नहीं है। ओके। तो लास्ट तक जाएगा बिल्कुल। तो इसमें देखो 2 इंडेक्स किसका है? 7। यहां से 8 तक जाएगा, और यहां पे 5 से 2 तक जाएगा। तो सिंपल 7 7 8 5 4 2। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। तो अब ये सेकंड एग्जांपल देखो, इसमें क्या करा है? फर्स्ट डायमेंशन की रेंज, सेकंड डायमेंशन की रेंज। फर्स्ट डायमेंशन की रेंज में स्टार्टिंग वैल्यू दी गई है, एंडिंग वैल्यू कुछ नहीं दी है, और स्टेप बताया 2 2 का। तो फर्स्ट सेलेक्ट हो गया, उसके बाद 2 का स्टेप देना है, मतलब उसके बाद एक वैल्यू को छोड़ देना है, जो मैंने अभी बताया था कैसे याद रख सकते हो आप। तो इस वैल्यू को छोड़ देंगे तो जो एरे है वो फिनिश, उसके बाद कुछ है नहीं, तो खाली यही होल्ड हो पाया, इसी को पकड़ पाए हम। अब फर्स्ट डायमेंशन की वैल्यूज की रेंज के अकॉर्डिंग वैल्यू सेलेक्ट हो चुकी है। अब सेकंड डायमेंशन पर कौन सी वैल्यूज को सेलेक्ट करना है? तो इसमें बोला है 0 से लेकर 3 तक, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू कुछ भी दी नहीं है यहाँ पे। तो 0 1 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा। तो आउटपुट सिंपल कितना आ गया? 0 1 2 7 6 5। क्लियर। अब इसका देखो एग्जांपल। फर्स्ट डायमेंशन की रेंज क्या है? नहीं, ना कोई स्टार्टिंग वैल्यू है ना कोई एंडिंग वैल्यू है। 3 का क्या बोला गया कि स्टेप लेना है। तो 0 वाला सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू कुछ नहीं है। अब उसके बाद जो है 3 का स्टेप लेना है, मतलब जो वैल्यू सेलेक्ट हो गई है उसके बाद 2 वैल्यूज को छोड़ देना है। तो ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, खाली ये आ जाएगा। अब सेकंड डायमेंशन की वैल्यूज, इसमें बोला है ना स्टार्टिंग वैल्यू ना एंडिंग वैल्यू, सिर्फ 2 2 का स्टेप।
तो 5 सेलेक्ट हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप यहाँ पे आउटपुट देख पा रहे हो। इसका रेफरेंस ले सकते हो आप इजीली अगर आपको इस तरीके से नहीं क्लियर हो रहा होगा, लेकिन मुझे कंफर्म है कि जैसे मैं बता रहा हूँ आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ओके, क्योंकि एग्जाम में आप ये ऐसे तो बनाओगे नहीं, तो इसी तरीके से समझने की आदत डालो, प्रैक्टिस करो। क्लियर, जैसे मैं समझाता हूँ इसको 2-3 में आप खुद प्रैक्टिस करोगे, अपना हैबिट हो जाएगी इसकी। तो ये कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिए गए हैं, ठीक है। ये एक जो है वो एक एरे है, इस एक्स के अंदर एक एरे आ जाएगा और मैंने ये प्रिंट करा है। आप क्या करना, सिस्टम पर रन मत करना, आपको सिंपली क्या करना है, खुद ही निकाल कर देखना वैल्यूज की क्या आउटपुट आता है, जैसे मैंने अभी करके दिखाया आपको। सिस्टम पर रन बाद में करके देखने कि आपका सही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट अब देखते हैं कि जो एरेज हैं उनको हम कैसे कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, मतलब कैसे जोड़ सकते हैं। तो पहला तरीका है कि या तो हम उनको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जोड़ें। तो इसमें भी दो फंक्शंस हैं, एक एच स्टैक, एक वी स्टैक। दूसरा है कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज करके। तो पहले हम अभी पहला वाला तरीका देखेंगे, उसका भी पहला वाला तरीका है एच स्टैक। क्लियर। तो आपको अब थोड़ा रोज एंड कॉलम्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि याद रखना वो कॉन्सेप्ट, तो वही अब यहां पे यूज होगा। आपको एक सेकंड के लिए ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक्चुअली ये बहुत ही ज्यादा इजी है। बस रो और कॉन्सेप्ट का जो रो और कॉलम्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको बस ध्यान रखना है थोड़ा सा। ओके, अपने आप क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है। मैं रन करके भी दिखा दूंगा। सो नंपाई हमने एच स्टैक के थ्रू हम क्या करेंगे, देखो सिंपली क्या हो रहा है कि हमें कॉन्कैटिनेट करना है, हमें एरेज को जोड़ना है। 3 अलग अलग एरेज लिए हुए हैं, इनको आपस में जोड़ना है। तो हम L1 प्लस L2 L3 ये तो नहीं करेंगे। क्लियर। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम एच स्टैक के थ्रू करेंगे। अब एच स्टैक में क्या होता है, हॉरिजॉन्टली जो है वो ऐड होता है। अब हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या है, देखो मैं आपको दिखा देता हूं। थोड़ा पॉइंट जो है वो यहां पे शो नहीं हो रहा है। ओके, इसमें है ही नहीं। अच्छा ठीक है, ओके। तो इसमें मैं आपको वैसे बता देता हूं। तो इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टली ऐड हो रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टली ऐड होने का मतलब, अब आप इनमें देखो, इट इज अ लिस्ट। ओके, इट इज ऑल्सो अ लिस्ट, इट इज ऑल्सो अ लिस्ट। L1 L2 L3 लिस्ट है, एरेज नहीं है। इस लिस्ट में एक ही रो है। अगर हम इस लिस्ट को एरे बनाएंगे तो एक ही तो रो होगी, 3 कॉलम्स होंगे। एक रो 3 कॉलम्स, एक रो 3 कॉलम। अब इन लिस्ट को हम ऐड कर रहे हैं और ऐड करके एक एरे बना रहे हैं। क्लियर। तो वो कैसे होगा, आउटपुट में क्या आएगा, सिंपल अभी 1D वाला देख रहे हैं, 2D वाला एग्जांपल भी यहां पे मैंने लिया हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान है, 1 रो 3 कॉलम्स। ओके, तो एच स्टैक में क्या होता है, रो जो होती है वो एक ही रहती है। क्लियर, क्योंकि 1D है ये, और 1D में एक एक ही रो होती है। ओके, तो एच स्टैक में रो जो है होती है वो बढ़ती नहीं है, कॉलम्स बढ़ जाते हैं। एक रो 3 कॉलम, एक रो 3 कॉलम, एक रो 3 कॉलम। np डॉट एच स्टैक लगाया, ब्रैकेट में रखा L1, L2, L3, CL के अंदर आ गया जो कॉन्कैटिनेटेड एरे होगा। ठीक है, वो एक रो 9 कॉलम्स हो गए इसमें देखा जाए तो। क्लियर, 1 रो एंड 9 कॉलम्स। क्लियर। तो एच स्टैक में क्या हुआ है, रो वही की वही है, एक ही है, कॉलम्स बढ़ गए हैं, कॉलम्स प्लस हो गए हैं, मतलब 1 2 3 1 2 3 6 7 8 6 8 9 जैसा यहां पे हुआ एक के आगे। बट 2D वाले में थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। अभी यहां पर देखो मैंने ना इसको याद करने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप याद रख सकते हो इस चीज को। ठीक है, सिंपल एच स्टैक में चाहे वो 1D हो या 2D हो, रोज जो होती हैं वो सेम होती हैं, आर सेम, कॉलम्स जो होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। ऐसे याद रख सकते हो, RSC प्लस करके याद रख सकते हो। बट ये ऑफिशियल वैसा कुछ नहीं है कि आपके बुक में दिया गया, ये बस मैंने बनाया है ताकि जो जिनको थोड़ा याद नहीं रहे वो इसको याद रख सकें ऐसे। क्लियर। नेक्स्ट ये एग्जांपल देखो, इसको मैं अभी रन करके दिखा दूंगा। 2 एरेज बनाए हैं हमने,
यहाँ पे हमने एरेज नहीं बनाए थे, डायरेक्ट जो है वो लिस्ट ली थी। यहाँ पे हम दो एरेज बनाए हैं L1 और L2। दोनों जो एरे हैं वो 2D एरेज है, दिख रहा है। जो शेप है वो क्या है, दोनों ही एरेज की जो शेप है वो है 2x3, 2 रोज हैं दोनों में और 3 कॉलम्स हैं। ओके, एच स्टैक में मैंने क्या बोला था, रोज जो होती है वो सेम ही रहती है। तो आउटपुट जो बना है CL का, ओके, जिसमें हमने एच स्टैक लगा के वैल्यू पास कराई है, उस CL में भी 2 ही रोज हैं, कॉलम्स प्लस हो गए 1 2 3, मतलब फर्स्ट वाली रो के साथ फर्स्ट वाली रो, सेकंड वाली रो के साथ सेकंड वाली रो, जैसा कि आप यहां पे आउटपुट देख पा रहे हो। क्लियर? इसको ओके रन करते हैं एक बार, पहले इसको रन करके दिखा देता हूं जल्दी से। तो ये दिख रहा है आपको, आउटपुट आ गया। फर्स्ट 1D एरे का जो हम किस तरीके से कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखो, ये 2D एरे का जो है वो आउटपुट आ चुका है। Want to learn Python but worried about how to get started? Udemy makes it incredibly easy. क्लियर इतना? नेक्स्ट हम देखते हैं वी स्टैक। एच स्टैक में क्या हो रहा था, रो सेम थी, कॉलम प्लस हो रहे थे। क्लियर? 2D एरे में रो के साथ रो ऐड करी जा रही थी। क्लियर? याद है? अब वी स्टैक को देखो। वी स्टैक में क्या होता है, जो कॉलम्स होते हैं वो सेम रहते हैं, रो बढ़ जाती है। दिस इज अ लिस्ट क्या शेप है इनकी, मतलब ओवरऑल लिस्ट की तो शेप नहीं होती, बट अगर हम इसको एरे बना देते तो क्या शेप आती, तो शेप क्या आती, वैसे तो 1D है, बट अगर हम देखें तो इसका जो बोल सकते हैं कि एक रो है और 3 जो है वो कॉलम्स हैं, समझने के लिए बोल सकते हैं हम इसको। क्लियर? एक रो है और 3 कॉलम्स हैं। अब हमने वी स्टैक लगाया है, तो वी स्टैक में क्या होता है, कॉलम्स जो है वो सेम रहते हैं और रो बढ़ जाती है। तो एक रो है और 3 कॉलम्स हैं, तो मतलब अगर हम इन तीनों को कॉन्कैटिनेट कराएंगे, कंबाइन कराएंगे, तो उसमें जो क्या होगा, कॉलम्स 3 ही रहेंगे, लेकिन जो रो होगी वो बढ़ जाएंगी। रो अभी एक है, रो 3 हो जाएंगी। तो हमने वी स्टैक लगाया, तो यहां पे देखो कॉलम्स 3 हो गए। दिस इज द फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड दिस इज द थर्ड कॉलम। ओके, और 3 रोज ये ऑलरेडी हो चुकी हैं। रन करके देखेंगे इनको अभी। नेक्स्ट ये 1D एरे का था। नेक्स्ट देखो ये 2D एरे का। इसमें हमने क्या करा है, L1 L2 एक एरे बनाया है और इनकी शेप पता है आपको 2x3 एंड 2x3, मतलब 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। कॉलम सेम रहेंगे, मतलब कॉलम्स 3 ही रहेंगे, बट रोज जो है वो प्लस हो जाएंगी। तो ओवरऑल 4 रोज हैं, देखा जाए तो 4 रोज हो चुकी हैं यहाँ पे, एज यू कैन सी। ओके, तो मैं इस 2D वाले का आपको आउटपुट एक बार चेक करा देता हूं। ओके, तो एज यू कैन सी वी स्टैक में क्या हुआ है, कॉलम सेम रहे हैं और जो रोज हैं वो बढ़ गई हैं आउटपुट वाले एरे में। ओके, नेक्स्ट अगर आपने आईपी के जो अदर ट्यूटोरियल्स हैं वो नहीं देखे हैं तो देख लेना। आईपी की जो पूरी प्लेलिस्ट है क्लास 12 की, उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि आगे आने वाली ट्यूटोरियल्स आपको मिलते रहें और आप सीखते रहो ऐसी। ओके, नेक्स्ट एच स्टैक वी स्टैक आपको आ गया होगा अच्छे से। अब हम देखते हैं कॉन्कैटिनेट फंक्शंस के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। इसमें बस इतना ध्यान रख लेना, यहां पे या तो हम एक्सिस 0 पर ऐड करेंगे या एक्सिस 1 पर ऐड करेंगे। अब एक्सिस 0 पर ऐड करने का मतलब सिंपल आप ये रख सकते हो कि वी स्टैक कर रहे हैं, और एक्सिस 1 पे ऐड करने का मतलब है कि एच स्टैक कर रहे हैं। ठीक है, और कॉन्कैटिनेट फंक्शन आप यूज कर रहे हो तो और एक्सिस 0 लगा रहे हो
तो कॉलम्स की जो डायमेंशन है, जितने भी एरेज को अगर आप जो ज्वाइन कर रहे हो, उन सारे एरेज में कॉलम्स की डायमेंशन सेम रहनी चाहिए, और एक्सेस 1 लगा रहे हो तो रोज की डायमेंशन सेम रहनी चाहिए। तो समझते हैं इनको। तो 2D एरे है, शेप आपको पता है 2x3 एंड 2x3 है इनकी। कॉन्कैटिनेट किया L1 और L2 को एक्सेस 0 पर, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, वी स्टैक कर रहे हैं। वी स्टैक करने का मतलब कॉलम्स जो हैं वो सेम रहेंगे, बट जो रोज है वो बढ़ जाएंगी। तो कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं, बट जो रोज हैं वो कितनी है हमारी, 2 रोज है। इसमें 3 कॉलम्स 2 रोज, 3 कॉलम्स 2 रोज। क्लियर, शेप भी वही 2x3, 2,3 आई मीन। तो हमने ये करा इस तरीके से, प्रिंट CL करा तो इस तरीके से आया है, 3 कॉलम्स हैं आपको दिख रहा है और 2 रोज हैं। तो देखो एक बार ये कॉलम्स का एक बार ये मैं आपको इसमें दिखाता हूं, ताकि आपको एक थोड़ा और आइडिया हो जाए बढ़िया तरीके से। देखो अब ये है, अब इसमें मैं रोज या कॉलम्स क्या करता हूं, ठीक है। अब ये तो सिंपली हमने इसमें ऐसे लिखा हुआ है, ओके। अभी हमें पता है कि ये वाला जो एरे बनेगा L1, इसमें इसकी जो शेप होगी वो 2x3 होगी। मैं दिखा देता हूं शेप कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी मैं प्रीवियस फंक्शन में, प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुका हूं। तो देखो 2x3 शेप आ चुकी है, 2,3 आई मीन ट्यूपल की फॉर्म में आती है। अब इसको मैं रन करा दूं तो देखो जी जो आउटपुट आता है ना वो इस तरीके से आता है। तो पहली रो, सेकंड रो, कॉलम्स जो हैं वो 3 हैं इस तरीके से। मैं तो रोज और कॉलम्स जो मैं बोल रहा हूं वो ये है। क्लियर, तो जिनको पहले नहीं समझ में आया था उनको अब तो डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, यहां पे हमने एक्सेस 0 पर किया था, यहां पे हम एक्सेस 1 पे कर रहे हैं। 2 रोज 2x2,3 शेप की, यानी कि 2 रोज हैं 3 कॉलम्स, इसमें भी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। कॉन्कैटिनेट फंक्शन लगाया है, आप देख पा रहे हो सिंटैक्स किस तरीके से करना है। और एक्सेस 1 दिया हुआ है हमने, तो एक्सेस 1 का मतलब H स्टैक कर रहे हैं हम, ओके। तो रोज की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, यहां पर कॉलम्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए थी एक्सेस 0 पर, ठीक है। क्लियर, इसमें भी 3 कॉलम्स, इसमें भी 3 कॉलम्स। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहां पर 6, 8, 9, 4 और यहां पर 6, 8, 9, 2। तो इस वाले एरे में जो है वो रोज तो 2 हैं तो कॉलम्स 4 हो गए, जबकि इस वाले में जो है वो रोज 2 हैं कॉलम्स 3 हैं। क्लियर, तो कॉलम्स की मैच नहीं हो रही थी। तो अगर ऐसा होता 6, 8, 9, 4 और 6, 8, 9, 2 तो और फिर हम कॉन्कैटिनेट करते एक्सेस 0 पर तो एरर आता ना। क्लियर, यहां पर भी क्या है, रोज की जो डायमेंशन है वो मैच होनी चाहिए, कॉलम्स की मैच हो या ना हो। क्लियर, अब यहां पे हमने देखो, इसको मैं एक बार रन करके दिखा दूंगा कि अलग डायमेंशन के साथ, ठीक है। रोज की सेम रखेंगे, कॉलम्स की अलग रखेंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो। तो क्या शेप है 2x3, 2x3, 2 रोज 3 कॉलम्स। एक्सेस 1 पर किया है तो H स्टैक कर रहे हैं। H स्टैक में क्या होता है, रोज जो होती है वो सेम रहती है, कॉलम्स बढ़ जाते हैं। तो आपको दिख रहा है 2 रोज थी ओरिजिनल एरेज में, 2 रोज। तो जो आउटपुट जो एरे आया है CL नाम का, इसमें भी 2 ही रोज हैं, बट कॉलम्स जो हैं वो इंक्रीज हो गए, 1, 2, 3, 6, 8, 9। फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट वाला, सेकंड रो के साथ सेकंड वाला। क्लियर है ये चीज। हाँ, इसका एक बार हम आउटपुट देखते हैं। वेयर इज दिस, हाँ इसका मैं देखो, ये मैंने हालांकि अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि साइज कैसे इंक्रीज कर सकते हो, बट एक्चुअली ये थोड़ा हाइड हो जाता है। और ये ओके, तो मैं इसका थोड़ा सा साइज और बढ़ा देता हूँ, 25 कर देते हैं। तो एक्चुअली ये थोड़ा नीचे पहुंच जाता है, 22 कर देते हैं। लेट्स अरे अप्लाई, ओके। तो और थोड़ा साइज इंक्रीज हो गया। अब ये चीज, हाँ
अब यहां पर जो है हम क्या कर रहे हैं, एक्सिस 1 पर कर रहे हैं, मतलब एच स्टैक कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होना चाहिए था, जो रोज हैं वो सेम रहनी चाहिए, क्लियर, क्योंकि रोज जो है वो इक्वल रहती है। तो हम कॉलम्स बढ़ा देते हैं एक इसमें, तो सेकंड वाला जो एरे है जो बनेगा उसमें हमने कॉलम बढ़ा दिया है। अब इसको रन कराते हैं तो देखो सिंपली जो है वो 2 रोज और कॉलम बढ़ चुका है, क्योंकि एच स्टैक में या फिर एक्सिस 1 पर कॉन्कैटिनेट करें तो रोज जो है वो सेम रहती है, कॉलम बढ़ जाते हैं, क्लियर। ट्रांसपोज ऑफ एन एरे, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। ओके, ट्रांसपोज में क्या होता है कि जो एरे की जो शेप है उसे हम चेंज कर देते हैं और एरे जो है वो पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी हम यहां पे एक्सिस 1 पे कर रहे हैं। अभी आप ये जो टी लिखा हुआ है ना, L2 जो एरे है उसे हमें ट्रांसपोज करना है, पर अभी इस टी के ऊपर ध्यान मत दो, मैं अभी जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। सिंपल आप ये समझो, ये 2 एरेज दिए गए हैं हमें, उनको क्या करना है, कॉन्कैटिनेट करना है एक्सिस 1 पर। तो एक्सिस 1 का मतलब क्या है, एच स्टैक, और एक्सिस 1 का मतलब एच स्टैक, एच स्टैक का मतलब कि जो रोज हैं वो सेम होनी चाहिए, क्लियर। तो इस वाले एरे में रोज 3 है, इस वाले एरे में रोज 2 हैं। तो अगर हम टी हटा दें यहां से, क्लियर, और इसको रन करें तो आपको पता है एरर आएगा, क्लियर, क्योंकि जो है एक्सिस 1 पर रोज सेम होनी चाहिए बट नहीं है। तो ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होगा कि ये जो एरे बनेगा इसकी शेप क्या होगी, इसकी शेप होगी 2/3। तो जो ट्रांसपोज हो जाता है ना जो एरे, उसकी जो शेप होती है वो अपोजिट हो जाती है। तो जब हम इस एरे को ट्रांसपोज कर देंगे तो इसकी जो शेप होगी वो 2/3 है अभी ओरिजिनली, तो जब ट्रांसपोज कर देंगे तब इसकी शेप हो जाएगी 3/2। देखो कैसे, मैं सिंपली इनको कमेंट बना देता हूं। L2.t डायरेक्ट प्रिंट कराते समय ही ट्रांसपोज करा रहा हूं मैं। तो अभी ओरिजिनल शेप क्या है आपको दिख रहा है, ऐसी मुझे L2 डॉट शेप करने की जरूरत नहीं है। क्या शेप है इसकी, 2/3। रन करते हैं तो आउटपुट में देखो क्या आएगा, 2/3 नहीं आएगा, आउटपुट में जो एरे आएगा वो अलग ही आएगा, उसमें जो होंगी 3 रोज होंगी। तो देखो ये आ गया। अब इसकी अगर हम शेप देखें तो आपको पता है 3 रोज हैं इसमें और 2 कॉलम्स हैं, जबकि यहां पर जो है वो 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। तो ट्रांसपोज मीन बिल्कुल अपोजिट हो गया, क्लियर। तो जब L2 जो है वो जब ट्रांसपोज हो जा रहा है, ठीक है, L2 जो है वो जब ट्रांसपोज हो जा रहा है तो उसकी जो है रोज बढ़ जा रही है, क्लियर, रोज बढ़ रही है। तो हम अब क्या कर सकते हैं, उसे ऐड कर सकते हैं L1 के साथ। L1 में 3 रो हैं और यहां पर हम डायरेक्ट जो क्या कर रहे हैं, L2 को ट्रांसपोज कर दे रहे हैं। तो यहां पर जो L2 का एरे जाएगा उसकी शेप क्या होगी, 3/2, क्लियर है। और सिंपल वही कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, आउटपुट आ जाएगा हमारा एक्सिस 1 वाला, एच स्टैक वाला, क्लियर। रोज 3 ही है, ओके, कॉलम्स इंक्रीज हो गए। तो ट्रांसपोज क्लियर है आपको। एक एक्सिस होती है नन, उस एक्सिस का मतलब क्या होता है, सिंपली चाहे 1D हो 2D हो, ठीक है, जब अगर आपने नन एक्सिस दे दी है तो एक ही रो बन के आएगी और उस रो के अंदर सारी वैल्यूज आ जाएंगी लाइन से, 1 2 3 6 7 8 2 1 3, 1 2 3 6 7 8 2 1 3 6 6 8 8 9 9। तो जैसा यहाँ पे सीक्वेंस है वैसे ही आ रहा है। तो एक्सिस नन बड़ी आसान है, ओके। अब देखो, अब ये नंपाई एरेस का कि किस तरीके से हम सबसेट जो है वो ले सकते हैं। तो पहला जो था एरे स्लाइसिंग जो हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। अब दूसरा जो पार्ट है एच स्प्लिट, वी स्प्लिट, स्प्लिट और एक्सट्रैक्ट, ओके, इसको अब हम कवर करेंगे। तो सिंपली जो सबसेट होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, कंटीजियस एंड नॉन कंटीजियस, क्लियर।
तो दोनों ही हम देखेंगे, कंटीजियस और नॉन कंटीजियस। तो अब हम देखते हैं कंटीजियस सबसेट किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एरे का। ओके, तो 3 फंक्शन है, एच स्प्लिट, वी स्प्लिट और स्प्लिट। तो सबसे पहले एच स्प्लिट फंक्शन देखते हैं। नंपाई इंपोर्ट किया, एक 2D एरे लिया है, इस एरे का जो शेप है वो पता है आपको, 3x4 है, 3 रोज एंड 4 कॉलम, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। अब हमने np.hsplit लगाया है और x,2 मतलब x एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसे सेव कर देना है y में। ओके, तो हमने ये करा, y को प्रिंट कराया, तो इसका आउटपुट आप देखो क्या है, 2 एरे बन के आए हैं। तो एच स्प्लिट में एक्चुअल में क्या हुआ है, 2 पार्ट्स में जो डिवाइड हुआ है उसमें भी रोज जो हैं वो सेम ही है, 3 रोज हैं, बट जो कॉलम्स हैं, जो ओरिजिनली 4 कॉलम्स थे, वो कॉलम्स जो हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। तो एच स्प्लिट में क्या हुआ है, रोज सेम रही हैं, कॉलम्स डिवाइड हो गए हैं 2 पार्ट्स में। ये इस तरीके से आप देख पा रहे हो, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एरे ये बन गया, सेकंड एरे ये बन चुका है। क्लियर। अब y का, अगर अब y के अंदर 2 एरे हैं, 0 पर जो है वो ये वाला और 1 पर वो ये वाला, ठीक है, y का ही तो आउटपुट आ रहा है। अब y का 1 वाला इंडेक्स हमने प्रिंट कराया तो सिंपल 3 7 वाला, मतलब ये सेकंड वाला प्रिंट हो गया। क्लियर है ये चीज। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना है, एच स्प्लिट करते समय अगर आपने एच स्प्लिट में x,3 रख दिया, मतलब यहां पे 2 के बजाय 3 कर दिया, तो अब आप देखो क्या आप इस 2D एरे को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो? नहीं। सिंपली कॉलम्स को डिवाइड करना ना, तो 3 पार्ट्स में ये डिवाइड नहीं हो सकता, दिख रहा है हमें। कैसे करोगे, 1 2 3, तो ये 3 तो हो गए, अब ये अकेला एक बच गया। तो कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जो क्या है, एरर ना आए। क्लियर, जो डिवाइड हो सके। देखो मैं इसका एक प्रैक्टिकल दिखाता हूं, उसे देखो। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। तो ये एरे आ गया और ये जो एरे बना था y नाम का, उसका जो है वो फर्स्ट वाले इंडेक्स का, मतलब ये वाला। ओके, तो अभी हमने क्या करा है, 2 रखा है, अब मैं 3 रखता हूं, तो देखो आपको पता है कि एरर ही आने वाला है। ओके, बट अगर मैं 4 रखता हूं तो हमें पता है कि 4 कॉलम्स हैं तो डिवाइड हो जाएगा। ये रो सेम रहनी चाहिए h, ठीक है, हॉरिजॉन्टल h स्टैक में भी रो सेम थी। ओके, कॉलम बढ़ रहे थे। एच स्प्लिट में भी रो सेम है, कॉलम डिवाइड हो रहे हैं। ध्यान रखना इस चीज को। तो ये हो जाएगा इजीली। आपको दिख रहा है किस तरीके से आया है आउटपुट, 3 रोज 1 कॉलम, 3 रोज 1 कॉलम, 3 रोज 1 कॉलम, 3 रोज 1 कॉलम, जो कि ये हुआ है। अब y का 1 वाला, तो y का 1 वाला कौन सा है, ये जो कि ये यहां पे आ चुका है। क्लियर है ये चीज। ओके, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं रखनी जिससे कि डिवाइड ना हो पाए। अब वी स्प्लिट, अब वी स्टैक याद करो, वी स्टैक में क्या था, जो कॉलम्स थे वो सेम थे बट रोज जो थी वो इंक्रीज हो रही थी। वी स्प्लिट में क्या होना चाहिए, जो कॉलम्स हैं वो सेम रहने चाहिए बट जो रोज हैं वो डिवाइड होंगी। स्प्लिट है ना ये, तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, रोज डिवाइड हो चुकी है। वही वाला एरे है, 3x4 शेप का, मतलब 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। अब इसमें हमने वी स्प्लिट x,3 लगाया, x को 3 पार्ट्स, तो सिंपल रो वाइज डिवाइड हो चुका है ये। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल देखते हम। इसमें अभी बिल्कुल वही है कि कुछ ऐसा नंबर नहीं दे देना है जिससे कि वो डिवाइड ना कर सके, वहीं पर ही चेंज कर सकते थे, चलो कोई नहीं। तो देखो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। ओके, अब यहां पे अगर मैं रख दूं 4, तो 4 पार्ट्स में तो ये हो नहीं सकता ना, 2 पार्ट्स में ये हो सकता है कि 4 रोज नहीं है ना, तो एरर 2 रखते हैं, तो 2 में भी नहीं होगा। 1 रखते हैं, तो 1 1 रोज
तो 1 में इजीली हो चुका है, 1 का मैं तो बिल्कुल वही आ गया जो ओरिजिनल था हमारा। ओके, वी स्प्लिट क्लियर है, इसमें भी बस वही है कि कुछ ऐसा नंबर नहीं रखना है जिससे कि वो डिवीजन ना हो सके। और एक पॉइंट ध्यान रखना, एच स्प्लिट और वी स्प्लिट जो है वो 1D एरेज के साथ वर्क नहीं कर रहे हैं, नहीं करते, बट एच स्टैक और वी स्टैक 1D एरेज के साथ वर्क कर रहे थे। ओके, अब स्प्लिट फंक्शन हम यूज करते हैं। ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ही तरीके से जो है वो स्प्लिट कर सकता है। सिंपल, अभी ये 1D एरे देखो, 1D एरे लिया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा है हमने, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। 3 पार्ट्स में करते तो देखो एक पार्ट, दूसरा पार्ट, 3 पार्ट्स में ये नहीं हो पाता क्योंकि यहां पर एक वैल्यू कम पड़ जाती। ओके, 4 पार्ट्स में करते तो 1 2 3 4, तो यहां पर 4 लिखते तो 4 पार्ट्स में भी ये डिवाइड हो जाता। कंटीजियस सबसेट का मीन्स मतलब ये है बिना कोई जैसे कंडीशन दिए बिना। ओके, कंटीजियस सबसेट का मतलब ये है। अब जो नॉन कंटीजियस होंगे ना उसमें हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग वैल्यूज लेंगे, पहले एरे से दूसरे एरे में। ओके, अब दिस इज अ 1D एरे। यहां पर हमने स्प्लिट में प्रीवियस वाले की तरह कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू नहीं दी है, जैसे यहाँ पे x,2 है, यहां पर हमने एक पूरी का पूरा एक रेंज दिया हुआ है। अब उस रेंज को 2,5 लिखा हुआ है। अब स्प्लिट फंक्शन में इस रेंज को हम इस तरीके से देख सकते हैं, 3 पार्ट्स में जो होगा वो डिवीजन होगा इसका। ओके, पहला एरे में 0 से 1 इंडेक्स तक एंडिंग वाला इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा एरे बनेगा उसमें 2 3 4 इंक्लूड होगा, 5 इंक्लूड नहीं होगा, एंडिंग है वो। तीसरा जो बनेगा वो 5 से बिल्कुल लास्ट तक, हमें पता नहीं है कि लास्ट तक कितनी वैल्यूज है। क्लियर, तो ये चीज क्लियर हो गई कि ये 2,5 है, ये किस तरीके से 3 एरेज बना रहा है, 0 से 1, फिर 2 से 4, फिर 5 से एंड तक। क्लियर, इस तरीके से बना रहा है। तो वही चीज आया, 0 और 1 इंडेक्स, फिर उसके बाद 2 3 4 इंडेक्स, फिर 5 6 7 इंडेक्स। इसका मैं एक बार प्रैक्टिकल दिखा देता हूं आपको। अच्छा, कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि ये जो इस तरीके से ये मैं करता हूँ ये कैसे होता है ये। तो सिंपल, जो ऑल्ट का जो बटन होता है आपके कीबोर्ड पर उसे दबाना है, और जो टैब का जो बटन होता है उसे दबाना है। उसको दबा के ये सिंपली हो जाता है। तो कीबोर्ड से ही आप जो है वो टैब, अलग अलग टैब्स को एक्सेस कर सकते हो। आपको माउस को नहीं पकड़ना पड़ेगा, तो जो आपकी स्पीड है वो मेंटेन रहती है। क्लियर, अब इसको रन करते हैं। तो एज यू कैन सी 3 एरेज बन गए हैं। ओके, जैसा स्लाइड में लिखा हुआ है, जैसा आउटपुट है, लास्ट में 784 है। ओके, तो अब हम एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें क्या है, हम एक्सेस का भी यूज करेंगे। रेंज वही है जो मैंने अभी बताई थी, इस तरीके से रेंज हम सेलेक्ट करने वाले हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। ओके, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 3 एरेज बनेंगे। पहला एरे जो होगा वो होगा 0 और 1, दूसरा एरे जो होगा वो 2 3 4, और तीसरा जो होगा वो 5 से एंड तक होगा। क्लियर, अब x is 0 मीन्स v स्टैक मीन्स अलोंग द रोज। ओके, और v स्टैक में क्या होता है, जो कॉलम्स हैं वो सेम रहने चाहिए, रोज डिफर कर सकती हैं। तो 3 एरेज बने हैं जिनमें आपको दिख रहा है कॉलम सेम है, रोज डिफर करी हैं। बट इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ये यहां पर जो रेंज दी गई है, मतलब इंडेक्स दिया गया है, वो अलोंग द रोज सेलेक्ट हुआ है। मतलब पहला मैंने क्या बोला, पहला जो एरे बनेगा उसमें क्या होगा, 0 और 1, तो 0 और 1 जो कि बन चुका है। दूसरा जो बनेगा वो बनेगा 2 3 4, तो 2 वाला ये रहा, 3 4 है ही नहीं, आगे कोई रो नहीं है। ओके, और थर्ड एरे बना ही नहीं क्योंकि है ही नहीं इसमें। अब नेक्स्ट आप ये चीज देखो, ये एक्स्ट्रा डेटा क्या है। अब जब हम रेंज ऐसी दे देते हैं, जब वैल्यूज और नहीं होती हैं, तो ये एम्प्टी ये दिखाता है और ये शेप दिखाता है इस तरीके से। क्यों, क्योंकि ये क्या है, x is 0 मीन्स v स्टैक। ओके, कॉलम्स जो हैं वो सेम रहने चाहिए, तो कॉलम्स
जो है वो दिखा रहा है कि 5 कॉलम्स हैं और डेटा टाइप दिखा रहा है कि किस टाइप की वैल्यूज हैं। एंड ये चीज क्लियर है। अब यहीं पर ही अगर हम एक्सिस 1 अगर कर देते, ठीक है, तो क्या होता? तो लेट्स, ये एग्जांपल ये रहा। अब यहां पर मैंने क्या करा है, रेंज एरे में चेंजेस करे, नहीं भी करता वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहां पर रेंज चेंज करिए, एक्सिस 1 करा है। अब एक्सिस 1 का क्या कॉन्सेप्ट है कि एक्सिस 1 में वी स्टैक होता है, सॉरी एक्सिस 1 में एच स्टैक होता है, और एच स्टैक जो होता है उसमें रोज जो होती हैं वो सेम रहती हैं, बट कॉलम्स डिफर करते हैं। कॉलम्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, यहां पर जैसे एक्सिस 0 में मतलब वी स्टैक में रोज के अकॉर्डिंग इंडेक्स यानी कि रेंज देखी गई थी, लेकिन यहां पर रोज के अकॉर्डिंग नहीं देखी जाएगी। आपको यहां पे ये समझ में आ रहा है कि इस रेंज के अकॉर्डिंग 3 एरे बनेंगे। पहला जो एरे बनेगा वो बनेगा 0 वाला, ठीक है। दूसरा जो एरे बनेगा उसमें 1 1, तो एक ही एरे आ रहा है तो चेंज कर देते हैं, हम 1,4 कर देते हैं। एक ही एरे आ रहा था, इस वजह से मैंने चेंज किया है वैल्यूज। ओके, वो भी बहुत इजी था, ऐसा कोई नहीं है कि वो उसमें कॉम्प्लिकेटेड था, वो भी इजी था। अब यहां पे देखो क्या होगा, पहला जो एरे बनेगा उसमें होगा 0, दूसरा जो एरे बनेगा उसमें होगा 1 2 3, तीसरा जो एरे बनेगा वो बनेगा 4 से एंड तक। तो पहला एरे में क्या होगा 0, तो क्या ये सिलेक्ट होगा? नहीं, ये एक्सिस 1 है, एच स्टैक लगेगा। ओके, तो अलोंग द कॉलम सेलेक्ट करेंगे, तो जितनी भी रोज हैं उनका 0 वाला इंडेक्स सेलेक्ट हो जाएगा। 1 8 8 7 4 बन गया पहला एरे। दूसरा एरे देखो क्या होगा, 1 2 3, क्लियर। तो दूसरे एरे में 1 2 1 2 3 तो है ही नहीं, ठीक है, तो 2 ही एरे बन पाएंगे इसमें। आउटपुट देखो, ये रहा 1 2 3, ये रहा 8 9 8, ये रहा दूसरे एरे में, जैसे कि यहां पर 1 2 3 8 9 8। क्लियर है ये चीज? एक्सिस 1 में अलोंग द कॉलम इंडेक्स हमने देखा है, एक्सिस 0 में हम रोज के अकॉर्डिंग इंडेक्स देखते हैं। इस डिफरेंस को ध्यान में रखना होगा। ओके, ये एग्जांपल है। अब देखो नॉन कंटीजियस सबसेट। नॉन कंटीजियस और सबसेट यानी कि एरे का जो पार्ट हम एक्सेस करते हैं उसमें हम जो है कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। और जो कंडीशन होती है वो हर एक एलिमेंट को चेक करती है, और जो एलिमेंट उस कंडीशन को ट्रू करता है उसी एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया जाता है। कोई रेंज का सिस्टम नहीं होता है इसमें, क्लियर, जैसे कि कंटीजियस वाले में होता है कि एक रेंज होती है। अब इसके लिए एक एक्सट्रैक्ट फंक्शन है, तो ये चीज क्लियर है। एक्सट्रैक्ट फंक्शन क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट्स जो हैं वो उस कंडीशन को ट्रू करेंगे उन सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लेगा और उन सारे एलिमेंट्स का एक 1D एरे बना देगा। क्लियर, ये एग्जांपल देखो, मॉड फंक्शन मैंने ऑलरेडी, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस यानी कि नंपाई के जो फंक्शंस हैं, ठीक है, जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं ये, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी अलग एक वीडियो में बना चुका हूं। ओके, ताकि एक ही वीडियो में आपके पास जितने भी नंपाई के जो फंक्शंस हैं वो सारे अवेलेबल हो। क्लियर, ऐसा नहीं हो कि अदर कंटेंट भी मिक्स हो रहा है उसमें, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने सारे के सारे ये फंक्शन समझाए हैं, मॉड जो अभी यहां पे यूज हो रहा है। ओके, तो वापस आ जाते हैं हम हमारे एक्सट्रैक्ट फंक्शन पर। ओके, मॉड का मतलब मॉडुलस, मॉडुलस मतलब रिमाइंडर सिंपली। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक 2D एरे है जिसका जो शेप है वो 3,5 है। जो कंडीशन है वो हमने सी में स्टोर करा दी, np.mod लगाकर x,3, मतलब x का मतलब क्या है, पहले x की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 8, फिर 9, 8, 7, 6। अब जो वैल्यू को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, वो क्या होंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर,
तो अभी सी में वैल्यूज नहीं जाएंगी, सी में खाली कंडीशन है। क्लियर है ये कंडीशन आपको यहाँ पे। अब जो कंडीशन है कि हर एक एलिमेंट जो 3 से डिवाइड होने पर 0 देता है, वो कंडीशन हमने यहाँ पे रख दी। और जिस एरे में ये कंडीशन लगानी है वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फंक्शन, और जो वैल्यू सेलेक्ट हो जाएंगी, मतलब जो 1D एरे बनेगा सिलेक्टेड वैल्यूज का, वो सारी जो वैल्यूज होंगी वो चली जाएंगी किसमें, वाई में। वाई को प्रिंट कर लेंगे, वाई का डेटा टाइप भी देख लेंगे। तो देखो ये बन के आ चुका है। डेटा टाइप पता है नंपाई एंड एरे ही आएगा क्योंकि टाइप लगाया है हमने। ओके, नेक्स्ट देखो 1 है 3 से डिवाइड करेंगे 0 नहीं आएगा, 2 है 3 से डिवाइड करेंगे 0 नहीं आएगा, 3 है 3 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, तो 3 सेलेक्ट हो गया। ऐसे ही 9 सेलेक्ट हो गया, देखो 3 सेलेक्ट हुआ है, 9 सेलेक्ट हुआ है, 6 सेलेक्ट हुआ है, 9 सेलेक्ट हुआ है, फिर 3 सेलेक्ट हुआ है। क्लियर। कंडीशन जो आप कोई भी नंपाई का फंक्शन लगा के बना सकते हो, ऑलरेडी नंपाई के जितने भी फंक्शन हैं वो एक वीडियो में कवर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सीख लो जाके। ओके, ताकि अलग अलग कंडीशन आप बना सको। अगर एग्जाम में भी आता है जिसमें अगर आपको कोई ऐसे प्रोग्राम दे दिया, उसमें अगर कोई नंपाई का फंक्शन लगा हुआ है, उसमें आपसे पूछ लिया बताओ कि कौन कौन से एलिमेंट सेलेक्ट होंगे, सिंपल आउटपुट पूछ लिया जाए तो आप इजीली कर पाओगे। और आउटपुट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक ये देख लो, एक और एग्जाम्पल लिया है। यहां पे कंडीशन क्या है कि जो एलिमेंट, ठीक है, जिस एलिमेंट का स्क्वायर रूट 100 से बड़ा है वो एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो जितने भी पहले 1 का स्क्वायर रूट क्या 100 से बड़ा होगा, ना 2 का ना 3 का, किसी का भी स्क्वायर रूट 100 से बड़ा नहीं होगा। तो यहां पे कंडीशन रखी, यहां पे एरे रखा, y के अंदर सिलेक्टेड वैल्यूज आ जाएंगी, y को प्रिंट कराया, कुछ भी वैल्यू नहीं है क्योंकि क्लियर है कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू सेलेक्ट नहीं हुई है। एरिथमेटिक ऑपरेशंस ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि नंपाई में आप कर सकते हो, ऑपरेटर्स का यूज करके कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप नंपाई फंक्शंस का यूज करके कर सकते हो। ऑपरेटर्स एक, हाँ ये कुछ ऑपरेटर्स वाला देख लो, नंपाई फंक्शंस तो ऑलरेडी मैंने डिटेल में कवर करा हुआ है। ऑपरेटर वाला एक एग्जांपल और देख लो, उसके बाद ये वीडियो फिनिश करते हैं हम। ओके, नंपाई इंपोर्ट करा। अब हमने यहां पे क्या लिया, एक 2D एरे लिया 3x5 शेप का। अब मैंने एक चीज बताई थी, एरेज में हम कुछ भी ऑपरेटर ऐसा लगाते हैं तो हर एक एलिमेंट पे अप्लाई होता है, ठीक है। एक्स क्या है, एक एरे, एक्स में हमने 1 प्लस कराया है, ठीक है। लिस्ट में मतलब सिंपल एरे में एक इंटीजर प्लस करा रहे हैं हम, फिर उस न्यू एरे को एनएक्स में डाल रहे हैं और एनएक्स को प्रिंट करके देख रहे हैं, तो हर एक वैल्यू अगर आप देखो तो उसमें 1 1 प्लस हो गया। लेकिन यहीं पर ही अगर सपोज कि एक्स जो है वो एक लिस्ट होती है इस तरीके से, ठीक है, एनपी डॉट एरे, और ये वाला ब्रैकेट नहीं लगा होता, ठीक है। तो अब जो है एक्स वो एक एरे नहीं है, वो है एक लिस्ट, उसमें हम x+1 कराते हैं तो एरर आता वाई, बिकॉज कि जो x है वो एक लिस्ट है और एक लिस्ट में हम इंटीजर प्लस करा रहे हैं, एरर क्रिएट होता। तो इसका एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूं। तो ये चीज ध्यान है कि एरे में हम कोई ऐसा ऑपरेटर यूज करते हैं और उसमें कोई भी वैल्यू, ऑपरेटर को यूज करके जो भी ऑपरेशन है वो करवाते हैं, तो वो हर एक एलिमेंट पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है। चलो इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं। लिस्ट वाला भी दिखा दूंगा आपको, एरर आता है उससे भी। रन करते हैं इसको। नंपाई इंस्टॉल होना चाहिए। देखो ये तो आपको पता है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो अगर अपने सिस्टम में कर रहे होंगे तो नंपाई अगर इंस्टॉल नहीं है तो नहीं आ रहा होगा। जो ऑलरेडी जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं, उन्हें सब कुछ चीज़ें पता होंगी कैसे क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, ये एरे वाला फंक्शन हटा देता हूँ, तो सिंपली एक बन चुकी है एक लिस्ट। अब एक्स एक लिस्ट है, लिस्ट में हम इंटीजर प्लस करा रहे हैं, तो आप देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है। वो क्या बोल रहा है कि हम एक लिस्ट को इंटीजर के साथ कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते, ज्वाइन नहीं कर सकते। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। एक पॉइंट और रह गया है, वो देख लेते हैं। एरेज भी ले सकते हैं, सॉरी मल्टीपल एरेज भी ले सकते हैं इस तरीके से, एक्स और वाई को प्लस करा सकते हैं।
चलो करवा के देखते हैं। दो एरेज हैं एक्स और वाई, और एक्स प्लस वाई करवाते हैं। तो ये दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, इनकी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी आपस में, ठीक है ना। रोज बढ़ेंगी ना कॉलम बढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज आप देख लो, हम एरेज को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। डायमेंशन सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जैसे इसकी जो डायमेंशन है देखो, अब इस ऊपर वाला जो एक्स नाम का एरे है, इसकी जो हमने शेप है वो चेंज कर दिया। अब ऊपर वाले की शेप हो गई है 4/4, यहाँ की हो गई है 3/4। अब इसको प्लस कराते हैं तो एरर दिखा रहा है क्योंकि शेप डिफरेंट है, तो शेप जो है वो सेम होनी चाहिए। तो क्लियर है ये पॉइंट। अब नमपाई फंक्शन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ट्यूटोरियल आप देख सकते हो, सारे फंक्शंस कवर हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट अब ये जो पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ नमपाई एरेज, ये भी थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो जो है वो काफ़ी लेंदी हो सकती है और मैं नहीं चाहता 1 घंटे से ऊपर की बने। तो इसको मैं अदर वीडियो में कवर करूंगा और उसका लिंक आपको